बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे गुजारिश है कि काइंडली जो चैनल पे नए आने वाले हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो व्यूअर्स, अच्छी बात बताना सदका जारिया भी है। और आज जो बात मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो नुस्खा शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत एक मुजर्रब नुस्खा है। तो व्यूअर्स, आज हम बवासीर के लिए एक नुस्खा लेके आए हैं। आपको पता होगा कि आजकल बवासीर एक आम बीमारी बनी हुई है। उसकी सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो ये है कि हम लोग बाहर के खानों को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा मसालाजात होते हैं और वो हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, स्टमक ख़राब करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि बवासीर हो जाती है और जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड भी वेस्ट हो जाता है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको जो चीज़ बताने वाली हूँ वो ऐसी ज़बरदस्त एक चीज़ है, ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है कि आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह दुआएं देंगे। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 ये तारा मीरा है और दूसरी चीज़ ये है इसबगोल, साबत इसबगोल। एक तो होता है इसबगोल का छिलका, लेकिन ये है इसबगोल। करना क्या है जी, हमने कि इन दोनों को ले लेना। ये छोटा चम्मच है, ये देखें, छोटा चम्मच हमने हाफ़ चम्मच लेना है तारे मीरे का और हाफ़ चम्मच हम लेंगे इसबगोल का। ये देखें इतना। अब करना क्या है कि इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इनको आपने कच्ची लस्सी के साथ इस्तेमाल करना और चबाना बिल्कुल भी नहीं है, बग़ैर चबाए आपने इसको निगल लेना है। और ये 2 टाइम आप खाएंगे। अगर बीमारी की शिद्दत कम है तो 1 हफ़्ता बहुत है, काफ़ी है। अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो तो फिर आप इसको 2 हफ़्ते ले सकते हैं। तो इसके साथ जो परहेज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। गरम चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी इसके साथ, मतलब पालक नहीं खानी, गोश्त नहीं खाना किसी किस्म का, चिकन, बीफ, मटन कुछ भी नहीं खाना और फ्राई चीज़ें इसके साथ बिल्कुल नहीं खानी। और जब तक आपने मेडिसिन खानी है, कम से कम 1 माह तक के लिए आपने परहेज़ लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह बवासीर अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी और जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जो लोग ये कहते हैं कि हम ऑपरेट करवाने के लिए जा रहे हैं, तो वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा आप इसको ज़रूर आजमाएं, ज़रूर ये नुस्खा देखें ट्राई करके। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल आराम आएगा। ये वो चीज़ है जो मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल की, मतलब मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम था, तो ये हमारा मुजर्रब नुस्खा है। तो आप इसको ज़रूर आजमाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आराम आएगा। और अच्छी चीज़ दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ख़ुद भी देखें और वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।